हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर नवीन रामदार का आज अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोगों को वेरिकोसिल के बारे में बताना चाहूँगा। वेरिकोसिल क्या होता है, कब इसका ट्रीटमेंट करना चाहिए और इसके होने से क्या प्रॉब्लम हो सकती है, ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ डिस्कशन है। तो वेरिकोसिल बेसिकली जो नसें होती है, जो वेन्स होते हैं, जो टेस्टिज में जो वेन सप्लाई होती है, जो टेस्टिज के ब्लड को बाहर ड्रेन करती है, वो वेन्स डायलेट हो जाती है। डायलेट मतलब वो चौड़ी हो जाती है, जिसके कारण से जो ब्लड टेस्टिस से निकल के ऊपर बॉडी के अंदर जिसमें रीनल वेन्स में या आईवीसी में जाना चाहिए वो उस तक नहीं पहुंच पाता है, जिसके कारण से पेशेंट एक हेवीनेस की फीलिंग वो फील करते हैं। उनको हमेशा ऐसा लगता है कि कुछ टेस्टिज में कुछ स्वेलिंग हो गई है, जो स्पेशली फिजिकल वर्क के समय और वो ज़्यादा बढ़ जाती है। वेरिकोसिल के बारे में इम्पॉर्टेंट ये है कि वेरिकोसिल बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। मतलब डाटा ये बोलता है कि अबाउट 10 to 15% ऑफ नॉर्मल पॉपुलेशन इज़ हैविंग वेरिकोसिल, आइदर मे बी ग्रेड 1 और ग्रेड 3। लेकिन हर वेरिकोसिल के लिए हमें ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अभी हमारे पास काफ़ी एडोलेसेंट, कभी यंग पेशेंट भी आते हैं जिनको वेरिकोसिल की प्रॉब्लम होती है। और आजकल तो पेशेंट बहुत ज़्यादा अवेयर हो गए हैं, गूगल को ये सब को सर्च करके परेशान हो जाते हैं कि सर हमें वेरिकोसिल है, तो क्या करना चाहिए। तो मैं ये बताना चाहूँगा कि वेरिकोसिल बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। इनफैक्ट 10 to 15% ऑफ द नॉर्मल पॉपुलेशन हैव वेरिकोसिल, लेकिन हर वेरिकोसिल के लिए ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वेरिकोसिल कुछ कभी कभी एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, कभी कभी साइलेंट होते हैं और ये बॉडी में हार्म नहीं करते। ऐसे केसेस में हम लोग वॉचफुल वेटिंग पे रखना चाहिए, मतलब कि हमें रेगुलरली फॉलोअप पे रखना चाहिए। लेकिन कभी कभी ये वेरिकोसिल बेसिकली इसकी जो नसें होती है और डायलेट हो जाती है और उसके कारण से ये कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकती है। जैसा कि वेरिकोसिल के कारण स्पेसिफिकली यंग मेल जिनके सीमेन एनालिसिस हम लोग कराते हैं, तो उनके सीमेन एनालिसिस की रिपोर्ट गड़बड़ आती है। उनकी सीमेन एनालिसिस की रिपोर्ट में चेंजेज आते हैं, स्पेसिफिकली उनके स्पर्म काउंट कम हो जाते हैं और स्पर्म्स की मोटिलिटी कम हो जाती है, उनकी मॉर्फोलॉजी डिरेंज हो जाती है और ऐसे पेशेंट प्राइमरी और सेकेंडरी इनफर्टिलिटी के केस बनते हैं। वेरिकोसिल के कारण कभी कभी टेस्टिस की ग्रोथ भी रिटार्डेड हो जाती है, कम हो जाती है। तो ऐसे पेशेंट जो कैंडिडेट होते हैं जिनको हमें सर्जरी करना चाहिए। कभी कभी वेरिकोसिल इतना ज़्यादा हो जाता है कि ग्रेड 3 की उस पेशेंट को एक डिस्कम्फर्ट फील होता है, जिसे ड्रैगिंग पेन बोलते हैं। वो सब समय एक फील करते हैं कि उनके वेन्स उनके टेस्टिस हेवी हो गई है। तो ऐसे केसेस में हम लोगों को ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ सकती है। अदरवाइज वेरिकोसिल विच इज़ एसिम्प्टोमेटिक, जहाँ पे सीमेन एनालिसिस पैरामीटर डिरेंज नहीं हुआ है, जहाँ पे टेस्टिकुलर साइज में चेंजेस नहीं आए हैं, उसमें हमें कुछ भी नहीं करना होता है। सिंपल सी वॉचफुल वेटिंग रेगुलरली फॉलोअप पे रखना पड़ता है। इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि वेरिकोसिल के लिए एज सच सिर्फ वेरिकोसिल के लिए कोई मेडिसिन नहीं होती है। वेरिकोसिल के लिए अगर हमें ट्रीटमेंट करना है तो सर्जरी इज़ द ओनली वे टू क्योर वेरिकोसिल। बहुत सी टेक्निक्स होती है वेरिकोसिल क्योर करने की, जिसमें से इंग्विनल टेक्निक जिसे ओपन टेक्निक बोलते हैं, लैप्रोस्कोपिक टेक्निक होती है, सब इंग्विनल टेक्निक जिसे माइक्रोस्कोपिक टेक्निक होती है। उसमें से इम्पॉर्टेंट है कि माइक्रोस्कोपिक टेक्निक दैट इज़ द सब इंग्विनल टेक्निक बहुत ही सबसे बेस्ट टेक्निक मानी जाती है, जो यूरोलॉजिस्ट ज़्यादातर समय प्रेफर करते हैं। लेकिन बहुत ही सूक्ष्म विधि से, बहुत ही सूक्ष्म माइक्रोस्कोप से हम लोग इस ऑपरेशन को करते हैं और इसके रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे होते हैं। हमारे पास काफ़ी पेशेंट ऐसे हैं जो वेरिकोसिल सर्जरी के बाद उनके सीमेन एनालिसिस पैरामीटर इम्प्रूव कर गए हैं और वो फैमिली भी उनके पैरामीटर इम्प्रूव कर गए हैं और वो फादर भी बने हैं। तो वेरिकोसिल से हमें घबराना नहीं है। वेरिकोसिल बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। बहुत ज़्यादातर समय में हमें कुछ नहीं करना होता है, रेगुलर फॉलोअप पे रहना होता है और कभी कभी हमें इसमें सर्जरी की ज़रूरत होती है। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहूँगा, स्पेशली जो यंग जनरेशन के पॉपुलेशंस हैं जो बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं वेरिकोसिल को लेके, उनको इस वीडियो से ये समझ लेना चाहिए कि हमें इस बीमारी से डरना नहीं है। ज़रूरत पड़ने पे अपने यूरोलॉजिस्ट से मिलकर इसका ट्रीटमेंट कराना है। थैंक यू।